वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय बबीता शोरान। पिछले वीडियो में हमने किया था कि बिजनेस और क्या है, प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक भी हमने कर लिए थे। इस वीडियो में हम प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे स्टूडेंट्स। बिफोर टेलिंग यू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोफेशन, आई एम टेलिंग यू अगेन द डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है? एक आर्थिक क्रिया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इट इज़ दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय ए पर्सन हैविंग सम स्पेशल स्किल एंड नॉलेज टू सर्व द सोसाइटी। ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो करेगा कोई स्पेशल स्किल या नॉलेज जिसके पास है वो बंदा, ताकि सोसाइटी को सर्विस दे सके। नाउ व्हाट आर द फीचर्स? फर्स्ट फीचर इज बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। प्रोफेशन इज ए बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक। एनी ऑर्डिनरी पर्सन कांट रन द प्रोफेशन। कोई साधारण सा बंदा प्रोफेशन रन नहीं कर सकता है। द पर्सन हु इज अंडर एनी प्रोफेशन शुड हैव देयर पर्सनलाइज्ड स्किल, स्पेशल स्किल एंड नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, कोई डॉक्टर है तो उसको उस फील्ड की स्पेशल स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। लॉयर है उसको होनी चाहिए। टीचर है उसको अपनी फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। That's why we can say that profession is the body of specialized knowledge and technique. Any ordinary person can't run the profession. The person who is running the profession should have their special skill and knowledge of that particular field. Getting? Next क्या है? Formalized method of acquiring training and experience. फॉर्मलाइज्ड एक मेथड होगा ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस लेने का उस पर्टिकुलर प्रोफेशन में एंटर करने से पहले। देयर इज ऑलवेज द प्रोविजन ऑफ गिविंग द ट्रेनिंग अंडर एनी स्पेशल इंस्टीट्यूशन। किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा या किसी भी उसके द्वारा उस बंदे को एक ट्रेनिंग देने का या एक्सपीरियंस उसको करवाने का एक फॉर्मलाइज्ड मेथड होगा। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर होते हैं, उसको उसका एक्सपीरियंस या नॉलेज देने के लिए इंस्टीट्यूशंस होते हैं। लॉयर के लिए भी अपने होते हैं, हर टीचर के लिए भी अपने होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि एक फॉर्मलाइज्ड मेथड होगा ताकि वो बंदा ट्रेनिंग एक्वायर कर सके, ताकि उसको एक्सपीरियंस मिल सके उस पर्टिकुलर फील्ड का। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। देयर मस्ट हैव ए रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन फॉर द प्रोफेशन। कोई एक रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन जरूर होता है किसी भी प्रोफेशन के लिए। और वो क्या करेगा? There are various things which have to be performed by the representative professional associations. क्या? जैसे वो रेगुलेट करेगा एंट्री उस प्रोफेशन में, रेगुलेट द एंट्री ऑफ द प्रोफेशन, रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ द मेंबर। जो बिहेव करना है किसी भी मेंबर को, उसको रेगुलेट करेगा। कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा, यानी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा। फोर्थ क्या है? वो बिल्ट द इमेज ऑफ द प्रोफेशनल एज ए प्रोफेशनल पीपल। उस प्रोफेशनल बंदे की, प्रोफेशनल पीपल की, मतलब उस बंदे की ऐसी इमेज बना देगा कि वो उस प्रोफेशन के लिए बिल्कुल सटीक बैठे। और लास्ट में है स्टूडेंट्स, देयर मस्ट बी द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। हर किसी प्रोफेशन की एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी जो डिसाइड करेगा कौन? रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि मैम बता रही हैं बार बार कि रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है किसी भी प्रोफेशन की, जो बहुत सारी चीज़ें बताती है कि भी उसका बिहेवियर रेगुलेट करेगा, उसका कोड ऑफ कंडक्ट बनाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन उसके लिए बनाएगा, रेगुलेट एंट्री रेगुलेट करेगा, उसकी इमेज बिल्टअप करेगा। सारी चीज़ें आपने सोच ली, लेकिन वो हैं कौन से? जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल किस इंस्टीट्यूट, मतलब किस स्पेशल प्रोफेशन के लिए, तब तक आपको ये समझ नहीं आएगा। इसका मतलब है कि हर किसी प्रोफेशन का एक रिप्रेजेंट करने वाला प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है लॉयर्स के लिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि वो सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन बनाना, एंट्री रेगुलेट करना, उनका बिहेवियर डिसाइड करना, मतलब बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर उनको सिखाना, ये सारी चीज़ें उसी प्रोफेशनल एसोसिएशन से होंगे। जैसे बार काउंसिल इंडिया फॉर लॉयर्स, मेडिकल काउंसिल इंडिया फॉर डॉक्टर्स। स्टूडेंट्स, फोर्थ जो फीचर है वो है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड करना। मेंबर ऑफ ए प्रोफेशन आर बाउंड टू फॉलो ए कोड ऑफ कंडक्ट। These code of conduct are decided by the representative professional association, for example, Bar Council of India for lawyers, Medical Council of India for doctors, and these code of conduct are to be decided by those professional association, must be followed by any member. जो भी code of conduct decide किए जाते हैं जिस भी profession के लिए, सारे के सारे members को वो profession के code of conduct मानने पड़ते हैं। There may be the morality, integrity, there may be another code of conduct also that must be followed by all of the members of that profession. Okay.
आगे है प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसिडरेशन। ये तो मैंने बता दिया कि भाई प्रोफेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, पैसा कमाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें प्रायोरिटी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बजाय सर्विस को देंगे। सर्विस देने का, डॉक्टर को पहले मरीज बचाने का उसको फोकस करना है, उसके बाद उसको फीस के बारे में सोचना है। कहने का मतलब है कि हेयर द प्रायोरिटी इज़ नॉट टू गिव ऑन टू अर्न मनी, बट इट इज़ टू बी गिवन टू सर्व द सोसाइटी। दिस इज़ द मेन characteristic of any profession. Student, now employment. Before telling you the features of employment, I am again repeating the definition. Employment क्या है? It is a type of contract in which one person works for other. एक तरीके का contract होता है जिसमें एक आदमी दूसरे के लिए काम करता है. It is a type of contract under which one person works for other. Why? In order to get the remuneration लेने के लिए. अब question arise होता है student, how many features are given in your book? There are 7. I am defining you all these. Service to others. Under employment, one person gives service to the another person. They have to do work which is given by the owner. Okay? इसमें एक बंदा दूसरे के लिए काम करता है। दूसरा जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है पर्सनल सर्विस। इसमें बंदा जो काम कर रहा है, जिसको एम्प्लॉयमेंट मिला है, वो खुद सर्विस देगा, वो किसी और से सर्विस नहीं ले सकता है। एंड एम्प्लॉय हैज़ टू प्रोवाइड सर्विस हिमसेल्फ। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट ही और शी कांट टेक हेल्प फ्रॉम एनी अदर पर्सन, दे हैव टू डू वर्क विच इज़ गिवन टू हिम बाय हिज ओनर, हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ओके, उसे खुद करना पड़ेगा। अगला है एग्रीमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। हियर एग्रीमेंट मे बी फॉर वेरियस थिंग, जैसे कि पैसा कितना, एम्प्लॉयमेंट के बदले उसे रेमुनेशन कितना मिलना है, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, वो काम कर रहा है वो टेम्परेरी है, कैजुअल है, परमानेंट है, ये सारी चीज़ें उसके कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में होंगी स्टूडेंट्स। ओके, अगला है सर्वेंट। एन एम्प्लॉयर is the servant of his owner. He have to do work which is decided by his owner. Okay, तो ये servant होता है अपने owner का। Here the fifth characteristic which is given is no need of capital. Employee जो होता है उसको capital की कोई ज़रूरत नहीं है, capital सारी की सारी owner की लगेगी। Here you have to write that the employee doesn't require any capital. He has to do work which is given by his owner. That's it. No risk. As सिक्स पॉइंट इज दिस, नो रिस्क, क्योंकि उसका पैसा ही नहीं लग रहा, ही इज नॉट, ऑल द कैपिटल इज ऑफ ओनर ना, दैट्स वाई देर इज नो एनी रिस्क विच इज टू बी बोर्न बाय एम्प्लॉय, बिकॉज ऑल द मनी which is to be required for that particular work is of owner. That's why there is no risk. पैसा ही नहीं लगा तो रिस्क कैसा, काम करेगा, काम के बदले में उसको पैसा मिल जाएगा। There is no risk which is to be borne by any employee. All the risk is of owner. ओनर का खुद का होगा रिस्क उस काम में, अगर उसको फायदा हो रहा है तो उसको मिलेगा, नुकसान हो रहा है तो उसका होगा, उसे तो अपना परमानेंट जो भी उसको बता रखा है काम के बदले में वो पैसा मिल जाएगा। There is no risk which is to be borne to any employee. Okay students, last one is nature of employer. Employer may be of different kind. It may be the manager, it may be the any company, it may be the government, any factory. तो employer कोई भी हो सकता है, फैक्ट्री को चलाने वाला कोई प्रोड्यूसर हो सकता है, फैक्ट्री मैनेजर हो सकता है। इसका कहने का मतलब है जो नेचर होता है एम्प्लॉयर का वो डिफरेंट काइंड का होता है स्टूडेंट। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए बाय।